जय हिंद दोस्तों, जय जगत। आज क्रिसमस का दिन है और सभी को मेरी क्रिसमस क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, आज आपसे कुछ एक दिल की बात करना चाहता हूँ। जो अभी जो रिसेंट घटनाएं हो रही है, जो ताजा ताजा घटनाएं हो रही है और बहुत सारे वीडियोस इन घटनाओं के वायरल हो रहे हैं, उसके विषय में कुछ चिंता हो रही थी, इसलिए बहुत दिनों के बाद में मैं ऐसा लाइव वीडियो कर रहा हूं, जिसमें मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं या कुछ अपनी बात मन की रखना चाहता हूं। जिस तरीके से देश में 2014 के बाद में एक नया भारत बन गया, आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि अभी अभी आप लोगों ने भी व्हाट्सएप के ऊपर, आपके पास में भी ऐसे वीडियोस आ रहे होंगे, आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि जहां वहां ये क्रिसमस सेलिब्रेशंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और ये अटैक जो है वो कुछ बजरंग दल, वीएचपी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के, जो भाजपा आरएसएस से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा किया जा रहा है। कुछ वीडियोस मेरे पास में भी आए हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। पर उसके पहले मैं एक अपने बारे में बताना चाहता हूं कि, या फिर हमारे देश की जो मैं भावना समझता हूं, उसके उसको व्यक्त करना चाहता हूं। 2014 के बाद से कुछ वातावरण में यानी कुछ बदलाव हुआ है। और बचपन से हम क्रिसमस अ, एक त्योहार के रूप में देखते आ रहे हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करता। हर बच्चा दिवाली में पटाखे फोड़ता है, भले ही वो मुस्लिम हो, भले ही वो क्रिश्चियन हो, हिंदू, तो अपना से त्योहार सेलिब्रेट करते ही करते हैं। तो ये जो एक अलग तरीके का वातावरण हमारे यहाँ पे अभी बन गया है कि ये एक नफरत की राजनीति शुरुआत हो गई है। ये नफरत की राजनीति शुरुआत कहां से हुई? ये नफरत की राजनीति शुरुआत हुई, अडवाणी ने 1990 में रथ यात्रा शुरू की। मेरे हिसाब से कुछ 25 सितंबर को ये रथ यात्रा थी, रथ यात्रा गुजरात से शुरू हुई और गुजरात से शुरू होके ये अयोध्या में खत्म हुई। और अयोध्या में जो खत्म हुई, वो जो पूरा रूट था, वो पूरा रास्ता था, वहां पे असंख्य दंगे हुए और उसका नतीजा आखिरी ये हुआ कि बाबरी मस्जिद गिरी। और बाबरी मस्जिद को गिराया गया इन लोगों द्वारा, और उसमें करीबन 1800 मासूम लोगों की जानें गई। 1800 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये तब से जो शुरू हो गया 1990, उसके बाद में कई क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर तो होता ही है, हुआ ही। फिर उसके बाद में अलग अलग क्रिश्चियंस के ऊपर भी अटैक्स हुए। ग्राहम स्टेन का आपको वाकया याद होगा, वो मेरे ख्याल तक 1999 में हुआ था, 22-23 दिसंबर की रात को, जो उसकी उसको और उसके उनके दोनों बच्चों को जला के मार दिया गया। ऐसे कई अटैक्स क्रिश्चियन मिशनरीज के, क्रिश्चियन चर्चेस पे। और अब तो ये एकदम इतना ब्लेटेंट हो गया है कि ऐसे कई वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं जिसमें यानी आम लोगों को जो ये किया जाता है। अभी ठीक है, आप क्रिश्चियन के ऊपर आप इस टाइप की आपकी आपकी नफरत है, पर आप किसी को, कोई बच्चा अगर रास्ते में कोई सामान बेच रहा है, कोई हिंदू बच्चा अगर रास्ते में कोई क्रिश्चियन की टोपी बेच रहा है, आप उससे उसके पेट के ऊपर लात मारोगे? मेरे पास में एक वीडियो है, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं। किधर से आए? राजस्थान। किधर किधर? अरे देख, ये हिंदू राष्ट्र है, इधर ब्रिज के अंदर चलेगा नहीं। उधर ले डायरेक्ट। फोड़ना मेरा आपकी दिसंबर की बारी बंद कर।
କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ନହେଲେ ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି ଦିଅ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ। ତୁମେ ଆମେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଆସିକି ଇଏ କଣ ବିକୁଛ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଆସିକି କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିକିଲଣି ତମେ? କଣ ଏ କଥା? କୋଉ କାହା ପାଖରେ ପରମିଶନ ନେଇଛ? ତମ ପାଖରେ କୌଣସି ପରମିଶନ ଲେଟର ଅଛି ଯେ ତମେ ଏଠି ବସିପାରିବ? नहीं आओ, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा जगन्नाथ प्रॉपर्टी का सामान बेच रहे भगवान का किन बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखो चलो। ये भी हिंदू हम तो हिंदू हो ना, हिंदू है ना, हिंदू हो कैसे कर रहे हो? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक हिंदू बच्चा, गरीब बच्चा, वो रास्ते पे अपना पेट पालने के लिए अगर कुछ सामान बेच रहा है, कोई त्योहार है उसके लिए उसने कुछ सामान खरीद के लाया है और उसको बेच के अगर 2 पैसे कमा रहा है, तो उसको हमारा ही हिंदू आदमी उसको उसके पेट पे लात मारने का काम कर रहा है। ये बहुत ही गलत है। और ये इकलौता एक इंसिडेंस नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंसेस आपको इसके पहले मुसलमानों के कुछ, कोई अगर फ्रूट बेच रहा है, कोई अगर मुसलमान किसी मंदिर के बाहर उसका कुछ लगा हुआ है उनके साथ में, ये कई ऐसे इंसिडेंसेस आपको ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए मिलेंगे। ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए हैं। तो ये जो हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? ये नफरत हमारे अंदर कैसे भर गई है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि हम किसी के बिजनेस के ऊपर, किसी के धंधे के ऊपर हम ये कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी ये शुरुआत हो गई है और एक मन में लोगों के इतना ज्यादा एक नफरत भर दिया गया है, तो ये इसका आखिरी ये कहाँ जाके रुकेगा? ये कैसा खत्म होगा? अभी मुझे एक रायपुर में एक मॉल का वीडियो आया, मैं आपको दिखाता हूं। रायपुर में रायपुर में एक वो मॉल है, इसका नाम है मैजेंटा मॉल रायपुर। वहां क्रिसमस का पूरा डेकोरेशन था। बजरंग दल वाले और वीएचपी वाले वहां गए और वहां उन्होंने किस कदर वैंडलाइज किया है ये आप देखिए। पूरा सांता क्रूज की मूर्ति को तोड़ देना, पूरा मॉल उन्हें पूरा डेकोरेशन जो लाखों रुपए खर्चा करके बनाया हुआ, वो पूरा डेकोरेशन इन्होंने तोड़ दिया। अब ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये काम हुआ है। अत्यंत शर्मनाक बात है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप अगर आपको फिर कोई आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कोई टेररिस्ट बोलता है तो आपको पसंद नहीं आता, तो ये टेरराइजिंग नहीं है तो क्या है? ये लोगों के ऊपर एक तरीके से आक्रमण करना नहीं है तो क्या? और ये इनमें और आतंकवादियों में जो क्या फर्क है? एक तरीके से हमारे पूरे देश के युवाओं को आतंकवादी बनाने का काम कर दिया है भाजपा और आरएसएस ने। और मुझे बहुत दुख होता है कि ये सब करते हुए जय श्री राम का नाम का ये लोग उपयोग करते हैं, जो कि अत्यंत गलत है। भगवान का नाम लेके आप किसी को मार रहे हो, किसी का कुछ सामान तोड़ रहे हो, किसी के पेट पे लात मार रहे हो, किसी का उसके जिंदगी जीने का जो रोजगार है वो छीन रहे हो, ये बिल्कुल भी असहनीय है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि ये अभी जो अभी आपको दिख रहा है, ये पिछले 10 से 12 साल में जो सरकार इनके ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका नतीजा है। ये अभी जो मॉल में जो घटना हुई है, ये घटना के लिए 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई,
पर होगा क्या, ये एफआईआर को एक तो कमजोर कर दिया जाएगा और कोर्ट में फिर इनके ऊपर, फिर मॉल वाले के ऊपर को दबाव लाके उसको एक तो एफआईआर वापस लेने के लिए, केस वापस लेने के लिए बोला जाएगा, या फिर कोई और तरीके से मैनिपुलेशन किया जाएगा। जैसे हमारे बहुत सारे केसेस में आरएसएस के जो लोग इन्वॉल्व है, बीजेपी के जो लोग इन्वॉल्व है, उनके साथ में जैसा होता है। अभी सबसे रिसेंट एग्जांपल है सेंगर, जो रेपिस्ट था, उसको जो बेल मिल गई कोर्ट के द्वारा। तो एक तरीके से हर चीज मैनिपुलेट करके अपने लोगों को बाहर निकालना, अपने लोगों को छुड़ाना, ये एक तरीके से ये बहुत बड़े लेवल पे ये किया जा रहा है। मैं और एक वीडियो आपको दिखाता हूं। एक बंदे का वीडियो है जो चर्च में घुस के उसने किस तरीके से हरकत किया, ये भी आप देखिए। वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ हाँ, क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्टर में कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं का। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चल नहीं करती। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी-नेशनल, दैट बastard should be arrested। हो सकता है ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? हमारा जीसस का जवाब दे भाई। के सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आप से इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो पैदा होगा। पाप से अगर पाप से जन्म हुए व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा, ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ। Oh, really? Can you explain this to the gynecologist? The baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I am educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसे? मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, आप बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहे। अरे क्या करेंगे? आप बीच में क्यों बोल रहे? बैठ जाओ। ये जवाब दे रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होकर सबका कॉन्फ्रेंस बनाओ कैसे? ये जो बंदा है, ये आपको मैंने दिखाया, इसका नाम है सन्यूर रहमान। ओरिजिनली ये बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेशी ब्लॉगर था। वहां से ये भाग के इंडिया में आया और ये अपने आप को अभी सत्यनिष्ठ आर्य के नाम से अपने आप को बताता है और इसके चैनल के ऊपर खुलेआम ये गंदी गंदी गालियां देता है, गंदी गंदी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में गंदा बोलता है, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के जो पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में बहुत गलिच्छ बोलता है और ये खुलेआम कर रहा है। और ये अभी इसने जो अभी रिसेंट हरकत की है, एक चर्च में घुस के इसने
एक सेरेमनी को डिस्टर्ब करके कुछ 8-10 गुंडे, 15-20 गुंडे ये लोग जाते हैं और ऐसे ही किसी भी सेरेमनी को ये डिस्टर्ब करते हैं और उसके बाद में ये इस तरीके से हरकत करते हैं। और ये खुद मुसलमान है जो कि बांग्लादेशी है और वो यहाँ इलीगल रह रहा है बांग्लादेश, अपना बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और ये इसने वेस्ट बंगाल के एक चर्च में घुस के ये हरकत की है। इसके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। पर क्या होगा ये सबको मालूम है, होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन है, सरकार का प्रोटेक्शन है। सरकार इनके ऊपर कोई भी कुछ हो जाता है, कोई रेप भी कर दिया, बिल्किस बानो का केस मालूम ही आपको कि रेप विक्टिम्स को भी बहुत सत्कार किया गया। तो ये अभी रिसेंट सेंगर का मैटर हुआ। तो जितने भी इनके रेपिस्ट है, संस्कारी रेपिस्ट, उनका ये बहुत वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से ये काम हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, अलग अलग जगह पे चर्चेस को जलाया जा रहा है। और ये सिर्फ अभी क्रिश्चियन का हो गया, मुसलमानों के खिलाफ तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। पंजाबियों के लिए यानी सिख कम्युनिटी के ऊपर भी इनका एक रोष है कि भाई सिखों को भी ये एक तरीके से खालिस्तानी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। जब इनका मूड करे, जब इनको कन्वीनियंट हो, जब इनको राजनीति करनी हो, तब ये हरकत हमेशा से लगातार की जाती आ रही है। अब ये इनका सबसे बड़ा ये क्या था कि बांग्लादेश, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी मास कन्वर्जन्स करवा रही है। यानी हिंदुओं को ये मास लेवल पे क्रिश्चियन बना रही है। ये एक इनका एलिगेशन होता है हर जगह पे कि कहीं पे भी जाना और हिंदुओं को मास कन्वर्जन्स करवाने के बारे में ये करना है। मैं और एक वीडियो दिखाता हूं किस तरीके से ये लोग लोगों के घर पे श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म बदलने वालों को उत्तम मानो साले को, धर्म बदलने वालों को उत्तम मानो साले को। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म बदल। देखा आपने किस तरीके से किसी एक क्रिश्चियन व्यक्ति के घर के सामने ये लोग एक नारे लगा रहे हैं। अब ये मेन इनका प्लान क्या है कि वही कन्वर्जन्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कन्वर्जन हो रहे हैं। मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ, डेटा दिखाना चाहता हूँ। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा मैं आपको पहले तो परसेंटेज का डेटा दिखाना चाहता हूँ कि किस टाइप से ये चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं मैं। ये चार्ट थोड़ा सा ऐसा दूर से देखना पड़ेगा हमको। तो आप देख सकते हैं कि इसमें शुरुआत से लेके 1951 में जो है वो हिंदू की पॉपुलेशन कितनी थी, 2011 की पॉपुलेशन कितनी, ये इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसेक्स 2011 के आंकड़े हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स के आंकड़े हैं। तो ये आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जो है इसमें दिखा हुआ है कि क्रिश्चियंस नागपुर जो इंडिया में मैं आपको पॉइंट करके दिखाता हूं। क्रिश्चियंस इंडिया में ये देखिए 1951 में टोटल पॉपुलेशन के 2% हुआ करते थे, 1961 में 2.44 और 1971 में 2.60, उसके बाद में 1981 में 2.44 यानी वो रिड्यूस हुआ। उसके बाद में 1991 में 2.32 और ये आप देखिए 2001 में 2.34 और
2011 में 2.34। तो जो एलिगेशन लगाया जाता है कि ये लोग मास कन्वर्शन कर रहे हैं, अगर मास कन्वर्शन होता तो फिर इनका रेशियो तो बहुत बढ़ता, ये तो परसेंटेज वाइज बहुत बढ़ जाते। जब 1961 में ये 2.44% थे पॉपुलेशन के, तो ये तो डबल स्पीड से बढ़ जाते, बड़ी संख्या बन जाती इनकी। क्या ये 5% पे चले जाते अगर ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कन्वर्सन कर रहे हैं? तो ये क्यों नहीं बढ़े? अगर कन्वर्शन हो रहा है तो बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो आप जो बोल रहे हो वो फेक है। और एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकंड, हाँ ये चार्ट ये चार्ट है इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड स्पेशली सिंस 1990। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बताया गया है, हिंदूज का पॉपुलेशन ग्रोथ बताया है, मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ग्रोथ बताया, क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन ग्रोथ बताया और यहां ईयर दिया हुआ है। अब ये देखिए, आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो हिंदूज का पॉपुलेशन ग्रोथ जो था 1951 और 61 में 21.6% था। सॉरी, ऑल ओवर ये जनरल है, 21.6% वाज द एवरेज। हिंदूज वेयर 20.7% का ग्रोथ होता था पॉपुलेशन ग्रोथ, मुस्लिम्स का ग्रोथ था 32.7% और क्रिश्चियंस का ग्रोथ था 29.0%। यानी क्रिश्चियंस 29% से ग्रो कर रहे थे, मुस्लिम्स 32% से ग्रोथ कर रहे थे और हिंदूज 20.7% से ग्रो कर रहे थे पॉपुलेशन उनका। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले ये बढ़ता गया, हिंदूज का बढ़ा 23% पे आया, 24% पे आया। मुस्लिम्स का क्या हुआ मुस्लिम्स का धीरे धीरे घटता गया, कहीं ये 2081 टू 91 थोड़ा बढ़ा, फिर ये घटा, कंसिडरेबली घटा। अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है? लेटेस्ट पोजीशन ये है कि हिंदूज जो है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 20.7 से 16.7 पे आ गया। मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ग्रोथ 32.7 से 24.7 आ गया और क्रिश्चियंस का देखिए आप ड्रास्टिकली कम हुआ है, 29% से 15.7। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सोर्स है पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर एनालिसिस ऑन इंडियन सेंसस डाटा 1951 टू 2011। ये पीडब्ल्यू एक अमेरिकन संस्था है जो इस टाइप के रिसर्च करती है और ये बिल्कुल भी पार्टीजन नहीं होती है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में ये रिसर्च करती है कि कैसा ग्रोथ हो रहा है, क्या कौन सा कम्युनिटी क्या, यानी ये बहुत सारे अलग अलग विषय के ऊपर रिसर्च करती है। इनके पास में जो डेटा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसी के ऊपर ये रिसर्च किया जाता है। तो रिसर्च में आपको साफ दिखा कि क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन जो कि 1961-71 में 33% से हो रहा था वो अभी उसका ग्रोथ कम होकर कितने पे आ गया? 15.7। और हिंदूज का पॉपुलेशन जो 23.7 पे ग्रो हो रहा था 61-71 में, वो आया 16.7 पे। तो हिंदूज आर ग्रोइंग मच फास्टर देन क्रिश्चियंस। मुस्लिम्स का पॉपुलेशन जो एक समय पे 32.7 था वो 24 पे आ गया। अगर परसेंटेज वाइज दिखाएंगे तो सबसे फास्ट अगर कोई कम्युनिटी ग्रो हो रही है, यानी ग्रोथ अगर किसी का जो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है उसमें सबसे कम स्लो डाउन जो है वो हिंदूज का हुआ है, सबसे ज्यादा स्लो डाउन जो है वो क्रिश्चियंस का हुआ है।
और बीच में आते हैं मुस्लिम्स। स्लो डाउन सभी का हुआ है। पॉपुलेशन सबकी ग्रोथ की जो ये है ग्राफ है, वो सबका कम हुआ है। तो जिस तरीके से मिथ या जिस तरीके से एक फैलाया जा रहा है इस देश में कि एक नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। ये जो नफरत हमारे यहां पे चल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। क्या इसकी न्यूज बाहर नहीं पहुंचती? आज बहुत ग्लोबल न्यूज ये बहुत बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। जो कुछ भी आप यहां करोगे ये मुस्लिम देशों में भी पता चलता है, क्रिश्चियन देशों में भी पता चलता है। और फिर वहां अगर आपके साथ में कुछ घटना हो जाती है, जैसा बांग्लादेश में एक लड़के को जलाया गया, उसके लिए हम आज चिल्ला रहे हैं, पर यहां आप मुसलमान कितने लोगों को लिंच किया गया, उसका हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम ऐसा वातावरण क्यों निर्माण कर रहे हैं कि पूरे विश्व में हमको कहीं पे भी खड़ा रहने की जगह ही नहीं मिली। हम विश्व गुरु करके अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ऐसा 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 एटमॉस्फेयर क्यों बना रहे हैं अपने देश में? ऐसे जो एलिमेंट्स ये कर रहे हैं, इनको आप एनकरेज क्यों कर रहे हो? ये आपके एनकरेज किए सिवा तो ऐसा कर नहीं सकते। ये 2000 पहले तो ये करते नहीं थे, और करते थे तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती थी। आज ये खुले सांड क्यों हो गए? क्योंकि इनके ऊपर अभी कोई अंकुश ही नहीं है। उनको मालूम है कि हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमने कितना भी कुछ कर दिया, हमने किसी की जान भी ले लिया, तो भी हम बाहर निकलने वाले, क्योंकि सरकार हमारे साथ में है। सरकार हमारे साथ कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहती, हमको कुछ तकलीफ ही नहीं देंगी। तो ये मेरे मन में एक तरीके से बहुत दिनों से चल रहा था कि ये जो सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश का है, वो बिगड़ता जा रहा है धीरे धीरे। दिल्ली में भी ऐसी घटना हुई। कुछ 22 दिसंबर को कुछ लोग क्रिश्चियंस प्रोसेशन निकाल रहे थे, उसको बजरंग दल के लोगों ने हुटिंग कर करके लेडीज लोगों को, चलो यहां से निकलो निकलो निकलो, बहुत बदतमीजी से वहां से उनको भगाया गया। हम हमारे धर्म के निकालते ना। हमारी रामनवमी को हमारा जुलूस नहीं निकलता क्या? पूरे पूरे देश को रंगा देते हम भगवा। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे हम हमारा ग्लोबल स्टेटस जो है हमारा, वो खोते जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से खोते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसको कहीं तो भी रोकना पड़ेगा। अगर कहीं इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो आगे जाके तकलीफ आ सकती है। हमारे जैसे लोग जो बाहर है, हमारे हर व्यक्ति के कुछ रिश्तेदार फॉरेन में सेटल्ड है, अलग अलग देशों में। वहां उनको क्या फेस करना पड़ेगा अगर हम उनके धर्म के लोगों को तकलीफ देंगे? तो ये सोचना चाहिए। और अगर पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया इंडिया को, जो कि अभी हो रहा है, ये जो 50% टैरिफ जो लगाया गया है, ये हमारे महान प्रधानमंत्री वहां पे नमस्ते ट्रंप और क्या क्या करके आए, और उसके बाद में ये जिस तरीके से ट्रंप ने पिछवाड़ा पे जो दिया, तो वो समझ में आ गया। पहले 25 लगाया, उसके बाद में और 25 लगाया, जबकि रशियन तेल तो चाइना भी ले रहा है। रशियन तेल तो बहुत सारे देश ले रहे हैं, फिर हमारे ऊपर ही क्यों ये किया गया? कहीं तो पर्सनल कुछ तो था ट्रंप का मोदी जी के खिलाफ, उसकी वजह से सबक सिखाने के लिए किया गया। जिस तरीके से ट्रंप ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान का आपने सीज फायर करवाया, सबसे पहला न्यूज ट्रंप ने ही दिया था।
आप उसको कैसा डिनाई कर सकते हो? किसी और ने नहीं बोला था, ट्वीट सबसे पहला ट्रम्प का था। आपका ट्वीट क्यों नहीं आया मोदी जी? आप ट्वीट कर देते कि हमारा सीजफायर हो रहा है। उसको कैसे मालूम? जब उसने कराया था वो उसने ट्वीट किया और उसके बाद में आपने डिनाई किया। डिनाई करने की वजह से क्या हुआ? आज देश भुगत रहा है, आज देश का बिजनेसमैन भुगत रहा है। 50% टैरिफ की वजह से कई बिजनेस तकलीफ में आ गए, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे बिजनेसेस तकलीफ में आ गए। तो आपकी नीतियां जो है वो आज ऐसी है कि पूरे पूरे विश्व में हमारे आजू बाजू के सभी देश हमारे खिलाफ हो गए। नेपाल जैसा देश हमारे को बोल रहा, बांग्लादेश जैसा देश हमारे ऊपर हमको धमकी दे रहा। तो ये गलत रास्ते पे चल रहा है देश, और इसका पुरजोर विरोध लोगों के माध्यम से होना चाहिए। आज क्रिसमस का दिन था, इसलिए मैंने ये विषय उठाया, पर ये सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है। एक्सक्यूज मी। रिसेंटली बंगालियों के साथ में क्या हुआ ये आप सबने देखा। हर जगह पे, हर छोटे छोटे राज्य में बंगाली जो माइग्रेंट्स यहां पे नौकरी करने आते हैं उनको बांग्लादेशी बोल के उनको हैरेसमेंट किया गया। लोग छोड़ छोड़ के भाग गए बांग्लादेशी बंगाली बस्तियों से जो काम करते थे, उनके एजुकेशन चल रहा था। तो हमारे देश में हम हमारे लोगों को मारेंगे। केरला में ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने एक हिंदू लड़के को बांग्लादेशी बोल के मार डाला। हिंदू लोगों को मार रहे हो, हिंदू बच्चे का दुकान बंद करा दिया। ये क्या नफरत है? और गरीबी क्यों है? और कमजोरी क्यों है? दलित के साथ में हो रहा है, आदिवासियों के साथ में हो रहा है, ओबीसी के साथ में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आप किसी को नहीं छोड़ रहे हो। आपने मुसलमान कर दिया, क्रिश्चियन कर दिया, जैनों का मंदिर तोड़ा। किसी को नहीं छोड़ रहे। ऐसा वो राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही, सभी लोग जद में आ रहे हैं। धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ। मैं सामाजिक मुद्दे उठाते रहता हूं। अगर आपको लगे, आपको मैं कोई मेरे पास में मैं कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई ये नहीं हूं कि मैं अपने वीडियोस को एडिट करके और सब करके मैं करूं। मुझे जो लगता है कि ये रिलेवेंट मुद्दा है, वो रिलेवेंट मुद्दा मैं उठाता हूं। मेरे वीडियोस को शेयर, और मेरे एक यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये डालूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस देश में सभी का हक है, इस देश में मुसलमानों का हक है, इस देश में समान हक क्रिश्चियंस का है, इस देश में दलितों का है, इस देश में आदिवासियों का बराबर हक है, इस देश में ओबीसी का बराबर हक है, इस देश में सिखों का बराबर हक है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो हो रहा है ये गलत है, तो इस वीडियो को शेयर करें। मेरे एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं अक्सर ऐसे ही मुद्दे उठाता हूं, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।